क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन की पुत्री का विवाह किससे हुआ था? कृष्ण ने इस विवाह में क्या किया था? विस्तार से वीडियो में प्रस्तुत है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दुर्योधन की लड़की का नाम लक्ष्मणा था। जैसा कि उस समय आम प्रचलन में था कि राजे महाराजे अपनी पुत्री के लिए अच्छा स्वयंवर का आयोजन करते थे और उस स्वयंवर में देश विदेश के राजे महाराजे राजकुमार बुलाए जाते थे। अब वह उनकी पुत्री या उनकी लड़की जिस वर का चुनाव कर लेती थी उसी के साथ उसका विवाह कर दिया जाता था। हस्तिनापुर में भी इसी तरह का आयोजन किया गया और देश विदेश के राजे महाराजे बुलाए गए। अब आगे क्या कहानी है, इसी संदर्भ में यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा और हम बहुत संक्षेप में इसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उस स्वयंवर का आयोजन किया गया। आयोजन में देश विदेश के राजे महाराजे आए। अब एक को बुलावा नहीं गया था और वह है महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण। वही तो द्वारकाधीश थे, उनको कोई बुलावा नहीं था, लेकिन उनके पुत्र सांब वहां पहुंचे थे। बिना बुलाए पहुंचे और सिर्फ पहुंचे नहीं, उन्होंने जबरदस्ती लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। फिर उन्हें घेरा गया, पकड़ लिया गया और बांध दिया गया। जब यह खबर द्वारका पहुंची तो द्वारका क्रुद्ध हो उठी। कृष्ण क्रुद्ध हो गए, सबसे अधिक क्रुद्ध हुए बलराम। फिर बलराम ने सबको समझाया कि स्वयं दुर्योधन हमारा शिष्य है, पूरे कौरवों या हस्तिनापुर की हमारे में बहुत अगाध आस्था है, तो हम एक बार जाते हैं, अकेले समझाते बुझाते हैं। अगर हमारी बात वो मान गए तो ठीक है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बलराम महाराज अकेले गए, भगवान बलराम गए। फिर उनका स्वागत हुआ, जैसा स्वागत होना चाहिए वैसा स्वागत हुआ। फिर उन्होंने अपनी बात रखी कि सांब को क्यों पकड़ लिया गया है और हम चाहते हैं कि आसानी से सांब के साथ लक्ष्मण का विवाह कर दिया जाए। इस पर पूरे हस्तिनापुर को आपत्ति, हस्तिनापुर का मतलब राज परिवार को आपत्ति, सारे जितने थे सबको आपत्ति हुई। कारण कि वह क्षत्रिय कुल था और सांब यदु कुल के थे, यादव कुल के थे। तो अब कुल का अंतर था। यहां तक बात आ गई कि यदु कुल हमारे कुल के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाता था और हमने बराबर का दर्जा दिया, मान्यता मिली। इसका यह मतलब नहीं होता है कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित करें। बात बिगड़ते चली गई। अब गुस्सा आएगा, स्वाभाविक सी बात है। बलराम जी को गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया और एक बार खल खींचा, हस्तिनापुर हिल गई। और हमारे पुराणों में इसके आख्यान विख्यान मिलते हैं कि हस्तिनापुर थोड़ी झुकी हुई है और झुकने का कारण यही बताया जाता है कि हस्तिनापुर को उन्होंने खींचना चाहा। हाहाकार मच गया। सिर्फ बलराम के गुस्से से हाहाकार। जितनी कौरवी प्रजा थी उनके सामने घुटने टेक दिया उन्होंने, और सारे महारथी थे उसमें, भीष्म पितामह भी थे, कौन नहीं था, सारे लोग थे, घुटने टेक दिए। अंततः दुर्योधन को मानना पड़ गया। दुर्योधन ने सांब के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह करना मान लिया और फिर द्वारका से कृष्ण भी आए, सारे लोग आए। फिर विधिवत कृष्ण और पूरे द्वारका नगरी के साथ जो लोग आए थे, बलराम जी महाराज के साथ विदाई हुई। लक्ष्मणा फिर द्वारका गई। इस तरह से सांब और लक्ष्मणा का विवाह हुआ। अब यह बड़ा ही रोचक प्रसंग है। बहुत संक्षेप में हमने आपके समक्ष यह पूरी की पूरी कहानी, कथा जो पुराण में इसका वर्णन मिलता है, आपके सामने हमने रख दिया। अब इस कहानी में क्या महात्म्य छिपा हुआ है जो हमने पढ़ा और जो इसमें हमने गहराई से इसमें देखने की कोशिश की, वह क्या, इसमें कौन सी बात छिपी हुई है? तो बात और कुछ नहीं है। बात ये कि उस समय भी ऐसे आयोजन होते थे स्वयंवर के। तो स्वयंवर तो द्रौपदी का भी हुआ था और द्रौपदी के सामने एक से बढ़कर एक वीर, लेकिन सिद्ध किया अपनी क्षमता अर्जुन ने। तो फिर अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ, वो एक कथा है। फिर इसी तरह से स्वयं रुक्मिणी, महारानी रुक्मिणी का अपहरण भगवान कृष्ण ने किया था। तो अपहरण की बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं, लेकिन उस अपहरण के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बातें नहीं है। उसके पीछे वो सत्य का न्याय है कि किसके साथ किसका संबंध बनना चाहिए। विधि का विधान था और विधि के विधान के अनुसार ही होना था, लेकिन कुछ अड़चन आती है। अड़चन को रोकने के लिए तमाम तरह के इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं और शक्ति का प्रदर्शन भी करना पड़ता है। तो वह विधि का विधान था। सांब के साथ ही लक्ष्मण का विवाह तय था और अड़चन आ रही थी, उस अड़चन को रोका गया।
कहने का मतलब ये कि उस परिवार में, कौरव परिवार में भी वह लक्ष्मणा सत्य के साथ थी, और सत्य के साथ थी तो किसी और असत्य के साथ नहीं जा सकती थी, और सत्य तो इधर कृष्णचंद्र के साथ था, श्याम के साथ था। इसलिए उस पूरे समारोह में हो सकता है बहुत सारे सत्यवादी भी आए हों, लेकिन बहुत अधिक लक्ष्मणा का झुकाव कृष्णचंद्र की तरफ था, श्याम की तरफ था, तो वो सत्य की तरफ झुक गई। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।